जो FCRA को लेके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट को लेके भारत का अमेंडमेंट आ रहा है, उससे आग लगी हुई है पूरे अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स में। मोदी जी की महत्वाकांक्षा यह है, विजन यह है कि गल्फ ऑफ कम्बाट को, समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। आप जाहिल कहेंगे समंदर काट रहे हो, अरे भैया पर्यावरण का नुकसान कर रहे हो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो आज G7 पे जो फ्रांस में चल रही है, जो आपके भाई ने पहला वीडियो डाला था, आप लोगों को बताया था कि दूसरा वीडियो इस बात पर डालूंगा कि भारत कैसे पलटवार नहीं, फिर से एक बार वार, फर्क समझिएगा, फिर से एक बार वार धीरे धीरे अमेरिका पे कर रहा है, जिस वजह से अमेरिका में लोग तिलमिला गए हैं, चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो। तो ये आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि भारत क्या क्या कर रहा है जिससे अमेरिका के बहुत जबरदस्त आग और मिर्चा लगी हुई है। मैंने ये क्यों कहा कि एक बार फिर से वार कर रहा है। देखिए, दो दोस्तों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, ये मैंने बात 4-5 महीने पहले भी बोली थी। पुराने बंधुओं को याद होगी, नए जो जुड़े उन्हें नहीं पता होगा। लोग कहते हैं ट्रंप इंडिया पे अटैक कर रहा है, टारगेट कर रहा है। हकीकत यह है ट्रंप रिटेलिएट कर रहा है, ट्रंप रिएक्शन दे रहा है। भारत के हितों को देखते हुए पहला आक्रमण तो नरेंद्र मोदी जी ने ही ट्रंप पर कर दिया था, दोस्ती को किनारे कर। अभी बता देता हूं आप लोगों को, जाहिलों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, फिर भी सुनेंगे जरूर, जाहिल कमेंट जरूर करेंगे। भैया, ट्रंप ने पहले कहा कि रशिया से आप ऑयल लीजिए, भारत ने कहा हमें सूट कर रहा है, हम लेते हैं। ट्रंप को लगा ये मेरा हुक्म मान रहा है। ट्रंप बेवकूफ को नहीं पता था ये अपना मुनाफा देख रहा है। हमने मिडिल ईस्ट से ऑयल बंद करा, 2% रशिया से लेते, तो समझिएगा अभी बताता हूं कि फिलहाल कैसे भारत ने हमला किया है अमेरिका के ऊपर। तो साहब, ट्रंप कुछ और समझ रहा था। भारत ने कहा ठीक है, हम इनसे नहीं, इनसे लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ट्रंप को हो गई गलतफहमी। ट्रंप ने कहा कि अब लेना बंद करो। भारत ने कहा क्यों बंद करें भाई, हम अपनी एनर्जी नीड्स देखेंगे। हुआ यह कि भारत रशिया से लेना चाह ही रहा था, लेकिन ट्रंप का बोलना एक ऐसे मौके पर आ गया कि ट्रंप को यह लगा कि मेरी हुक्म माना गया है। जब दूसरा हुक्म दिया गया कि लेना बंद करो, भारत ने कहा लेना क्यों बंद करें। वहां से ट्रंप को समझ आया कि यार ये तो खेल ही दूसरा हो गया है। फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ट्रंप को लगा यार हमें आपने लूपी में नहीं रखा, आपने ताबड़तोड़ ब्रह्मोस दागने शुरू कर दिए। उसी चिढ़ में वो बताता था इतने प्लेन गिरे। वही उसको चिढ़ थी कि मुझे बाप नहीं बनाया गया, बाप बना रहा था पड़ोसी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के 5-6 दिन में कम से कम 50 के ऊपर कॉल हेड ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के उधर किया। अब हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का कौन है आज तक किसी को नहीं पता चला। तो ये दूसरी घटना हो गई। फिर ट्रंप ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमने ब्रह्मोस दाग दिए। बड़ी आप लोगों को लाइट मूड में बड़ी प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिक्स बता रहा हूं। फिर ट्रंप ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो इतना कह दो कि मैंने सीज फायर कराया। इंडिया ने कहा मैं क्यों कह दूं। इंडिया ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा तू होगा मेरा दोस्त पर मैं क्यों कह दूं यार, ये है कहानी। उसने कहा अच्छा चलो भैया कोई बात नहीं, मोदी मेरे भैया इतना ही कह दे कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और ट्रंप ने, मोदी ने कहा मैं काहे कह दूं यार, मैं काहे कह दूं। ये अब आप समझिए कि दोस्ती को किनारे ताक पर ट्रंप ने रखा है या मोदी जी ने राष्ट्रहित में रखा है। हकीकत यह है कि मोदी जी ने राष्ट्रहित में रखा है। और वो ट्रेड डील जो 50 करोड़ मातम कर रहे थे आज तक साइन नहीं हो रही है, ये और बड़ी चिढ़ मची हुई है। और स्ट्रेट ऑफ हरमुज के टाइम पर जब ईरान वहां पे रोक रहा था, तो ईरान से मैनेज करके भारत तेल भी लेता जा रहा था। ये और चिढ़ मची हुई है। और मजबूरी में ट्रंप को ये कहना पड़ा रशिया से फिर से ऑयल ले लो, ये और चिढ़ मची हुई है। पर इतनी बातें जाहिलों को समझ में नहीं आएंगी, उनको तो सिर्फ 3 हिंदुस्तानियों को मरता देखना है कि वो मातम कर सके। तो अब जो मामला शुरू हुआ है वो भारत ने अमेरिका से जो भारत डॉलर्स की पाइपलाइन थी वो काट दी है। ईरान तो तेल की काट रहा था, भारत ने डॉलर्स की काट दी है। क्योंकि भारत की सरकार का अब कहना है कि तुम्हारी एनजीओज ने जितने मजे ले लिए, नॉर्थ ईस्ट की पूरे तुमने डेमोग्राफिक्स बदल के धर दी, अब तुम्हें नहीं करने देंगे। यस साथियों, लेटेस्ट रिपोर्ट यह बता रही है कि भारत के फैसले से जो FCRA को लेके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट को लेके भारत का अमेंडमेंट आ रहा है,
उससे आग लगी हुई है पूरे अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स में, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, एक मंच पर आ गए हैं। उन्हें अपना हित देखना है, यहां के हरामजादों की तरह वो देश नहीं है। तो साहब वो कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट क्यों ला रही है सरकार। सरकार कह रही है कि भैया बाहर से जो डॉलर आएंगे वो एक एक डॉलर का हमें हिसाब चाहिए, हमें चाहिए। आते तो तुम एक नंबर में हो, या डेबिट कार्ड यूज कर कैश विड्रॉवल करते हो और करोड़ों करोड़ों पैसा कहां साइफन होता है। अब जो अमेंडमेंट आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो भी एनजीओ एफसीआरए से जुड़ी हुई होंगी, बाहर से पैसा आएगा, अगर वो एफसीआरए का उल्लंघन करेंगी तो सरकार उनको टेक ओवर कर लेगी, उनके असेट्स टेक ओवर कर लेगी। अब समझ में आया जो मार्को रूबियो भारत आए थे और कोलकाता भाग के गए थे। अब ये कहानी पूरी तरीके से जुड़ती नजर आ रही है। वो ये दिखाने के लिए गए थे कि भैया इन लोगों को इसके साथ छेड़छाड़ ना करो, ये हमारे बड़े करीब हैं। तो भारत ने कहा होंगे तुम्हारे करीब, हमारा देश तो हमारे कानून से चलेगा। और बता दूं, एक अमेरिका की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, कैथोलिक क्रिश्चियन मिशनरी है, टिमोथी इनिशिएटिव, उसके ऊपर यूएपीए के अंतर्गत, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी को माना जाता है, टेरर एक्टिविटी को माना जाता है, वहां उस चीज को लेकर भारत ने यूएपीए में मुकदमा ठोक दिया है टिमोथी इनिशिएटिव पर। आरोप यह है कि सैकड़ों सैकड़ों फॉरेन के डेबिट कार्ड्स यूज किए गए और 92 करोड़ रुपया निकाला गया जो अनअकाउंटेड चला गया है, जिसकी अब मनी ट्रेल ट्रैक करी जा रही है कि यह पैसा गया कहां। संभवतः यह माना जा रहा है जो भारत ने माओवाद के खिलाफ पिछले 4-6 महीने में ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, उन लोगों को रिवाइव करने के लिए यह पैसा आ रहा था जो ईडी की नजर में आ गया, और ईडी ने यूएसए की इस मिशनरी पर यूएपीए में मुकदमा तोड़ दिया है और ठोक दिया है और पूरे दफ्तरों में ताले मार दिए हैं। यहां फिर से एक बार भारत अटैक कर रहा है अमेरिका के ऊपर, और यहां पर खुश होने वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब अमेरिका भारत को टारगेट कर रहा है, दोस्त का क्या हुआ। अगर मोदी को दोस्ती देखनी होती ना तो अमेरिका के आगे भारत ने घुटने टेक दिए होते अभी तक। अब सुनिए, यह तो एक बात हो गई। अभी बहुत निकोबार आइलैंड से भी लोगों को मुसीबत मोहब्बत हो गई है। जाहिलों को यह नहीं पता होगा कि निकोबार है कहां, ग्रेटर निकोबार है कहां, लेकिन सब 8वीं फेल इस देश के 50 करोड़ एनवायरमेंटलिस्ट बन रहे हैं। एनवायरमेंटल से एक चीज जोड़ के बताता हूं आपको, जो मोदी सरकार एक इनिशिएटिव ला रही है, लेकिन इस पर जाहिर कोई रीलें नहीं बनेंगी, इस पे पूरा देश का मीडिया चुप हो जाएगा, डिबेट नहीं करवाएगा। गुजरात की 7 नदियां, साबरमती हो गई, माही हो गई, कुलीबार हो गई, भागोव हो गई, सुखबंदर हो गई, घालो हो गई, धादर हो गई, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स करेक्टली, वो सारी जाकर गल्फ ऑफ कंबाट में गिरती हैं। मीठा पानी जाकर खारा हो जाता है और गुजरात का इतना बेल्ट सूखे की चपेट में आ जाता है। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ला रही है मोदी जी की सरकार, जिस सिलसिले में मोदी जी अभी हाल में नीदरलैंड्स भी गए थे, क्योंकि वहां पर यही चीज पहले ट्राई करी गई थी। जो जाहिल पूछ रहे थे कि मोदी जी नीदरलैंड क्यों गए हैं, 60 किलोमीटर लंबा डैम बन रहा है जिस पर एक्सप्रेस वे भी बनेगा, रेलवे लाइन का भी प्रोजेक्ट है, 1,30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और 2500 mg इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पैदा होगी। साथ में 10 से 15 लाख हेक्टेयर भूमि वहां पर उपजाऊ होगी। कैसे मीठे पानी को मीठा ही रखा जाएगा। मोदी जी की महत्वाकांक्षा यह है, विजन यह है कि गल्फ ऑफ कंबाट को, समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। फिर धीरे धीरे जो खारा पानी है वो सूखता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा। फिर सियाहत में नदियों का पानी जो वहां पहुंचेगा, मिक्सिंग होती रहेगी, धीरे धीरे जो नमक का पानी है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और पूरी जो ये विशाल झील बनेगी ये मीठे पानी की बनेगी, जो मीठा पानी पीने का
समंदर में जाके खारा होके बेकार हो रहा था। अब जाहिल कहेंगे समंदर काट रहे हो, अरे भैया पर्यावरण का नुकसान कर रहे हो। अब आने वाले वक्त में वो ये बोलेंगे तो दो स्टोरी को जोड़ के बताया। एक वहां के लिए मातम करने वालों को एक और पॉइंट मिलने जा रहा है मातम करने का, और दूसरा दोस्ती भारत हित में नरेंद्र मोदी ने ताक में रखी थी, पिछला इतिहास उठा के बता दिया। 2-4 साल का ट्रंप इसी बात से खिसियाया है कि उसको ये आइडिया नहीं था कि नरेंद्र मोदी इतना अड़ियल इंसान निकल आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।